क्या हम एक मरते हुए ग्रह के आखिरी बाशिंदे हैं या एक ऐसी नस्ल जो सितारों तक पहुंचने के लिए बनी है? हम इंसानों ने हजारों साल इस नीले आसमान के नीचे गुजारे हैं, लेकिन आज हमारी नजरें उस लाल रोशनी पर टिकी हैं, मंगल। क्या यह सिर्फ एक महंगा सपना है, कुछ अरबपतियों का जुनून, या फिर यह मानवता को बचाने का आखिरी प्लान भी है? लेकिन अगर हम वहां पहुंच भी गए तो क्या हम अपने साथ अपनी उन्हीं गलतियों, अपने उन्हीं लालच और झगड़ों को ले जाएंगे जिन्होंने आज पृथ्वी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है? क्या हमें हक है कि हम एक नई खामोश दुनिया को अपने रंग में रंग दें? वेलकम टू इनसाइट्स गेटवे। हम बात कर रहे हैं मंगल पर बसने की उस जिद की जो सही भी लगती है और खतरनाक भी। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्यों? आखिर हमें जाना ही क्यों है? क्या यह सिर्फ हमारी पुरानी फितरत है, उस पहाड़ पर चढ़ना क्योंकि वो वहां है? हजारों सालों से इंसान ने समंदर लांगे हैं, नए महाद्वीप खोजे हैं। क्या मंगल बस हमारी उस लिस्ट का अगला नाम है? एक वैज्ञानिक जिज्ञासा जो बस ये जानना चाहती है कि उस लाल धूल के नीचे क्या दबा है? या क्या ये डर है, एक गहरा अनकहा डर? जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते समंदर, युद्ध का खतरा या फिर अंतरिक्ष से आता कोई अनदेखा एस्टेरॉइड, तो क्या मंगल एक लाइफ बोट है, एक दूसरा घर जहां इंसानियत तब पनाह ले सके जब यह पहला घर रहने लायक ना बचे? ये सोच हमें दिलासा तो देती है, लेकिन एक चुपता हुआ सवाल भी खड़ा करती है। क्या हम एक ग्रह को ठीक करने की बजाय उसे छोड़कर भाग जाने की तैयारी कर रहे हैं? यह बचाव है या अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना? चलो मान लिया हमने जाने का फैसला कर लिया, हमारी नीयत भी साफ है और हमने वजह भी ढूंढ ली, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्योंकि मंगल कोई जन्नत नहीं है जो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा हो। वो लाल ग्रह जितना खूबसूरत तस्वीरों में लगता है, असल में उतना ही जानलेवा है। वहां की जमीन पर कदम रखना किसी बर्फीले जहरीली रेगिस्तान में कदम रखने जैसा है। औसत तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे, इतनी ठंड के इंसान का जिस्म पल भर में जम जाए। सांस लेने के लिए हवा नहीं है, उसका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि वो सूरज की जानलेवा रेडिएशन को रोक ही नहीं पाता। ये वो अनदेखा दुश्मन है जो हमारे डीएनए को तबाह कर सकता है। सोचिए हम वहां जाएंगे कैसे? 8 महीने का सफर एक छोटे से कैप्सूल में बंद, लगातार उस रेडिएशन को झेलते हुए। और अगर हम किसी तरह वहां जिंदा पहुंच भी गए तो रहेंगे कहां? हमें हर चीज जमीन के नीचे बनानी होगी, गुफाओं में या खास बंकरों में। अपना पानी, अपनी हवा, अपना खाना, सब कुछ खुद उगाना होगा। हमें एक ऐसी दुनिया में जीना सीखना होगा जो हर पल, हर सेकंड हमें मारना चाहती है। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं है, यह इंसान के सब्र और उसके जिंदा रहने की जिद का इम्तिहान है। क्या हमारी टेक्नोलॉजी इस लाल बैरियर को तोड़ पाएगी? इंसानी जिद और टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर हमें मंगल पर पहुंचा भी देंगे। हो सकता है हम वहां रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बना लें और शीशों के गुंबदों में टमाटर भी उगा लें। लेकिन असली चुनौती उस बंकर के अंदर शुरू होगी, जब हम इंसान एक दूसरे के साथ रहेंगे। सोचिए, वो पहली कॉलोनी, उस पर हक किसका होगा? उसे चलाएगा कौन? क्या वो देश जिसकी स्पेस एजेंसी ने उन्हें वहां भेजा, या वो प्राइवेट कंपनी जिसने अरबों डॉलर का रॉकेट बनाया? क्या हम मंगल पर जाकर भी पृथ्वी के वही पुराने खेल खेलेंगे? क्या वहां भी जमीन के टुकड़े बटेंगे? ये जमीन अमेरिका की है, ये चीन की, ये रशिया की? क्या हम अपना भ्रष्टाचार, अपना लालच, अपनी नफरतें इस 220 करोड़ किलोमीटर की दूरी को पार करा के एक नई दुनिया में ले जाएंगे? वहां जहां हर एक सांस की कीमत है, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है सबकी मौत, वहां पॉलिटिक्स कैसी दिखेगी? क्या वहां डेमोक्रेसी होगी, या जिंदा रहने की जरूरत एक सख्त तानाशाही को जन्म देगी? इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने नई जमीन खोजी है, उसने कब्जा किया है, जंग लड़ी है। हम ये कैसे तय करेंगे कि मंगल पर यह इतिहास ना दोहराया जाए? क्या हम खुद को अपनी इस सबसे खतरनाक आदत से बचा पाएंगे? हम मंगल पर जमीन, हवा और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उस सबसे जरूरी सवाल को भूल रहे हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम मंगल पर इंसान को बसाने की बात कर रहे हैं, पर क्या हो अगर मंगल पर पहले से ही कोई रहता हो? नहीं,
मैं किसी हॉलीवुड फिल्म वाले एलियन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जीवन की। बहुत छोटा, शायद जमीन के कई फीट नीचे दबा हुआ, पानी की आखिरी बूंद में सांस लेता हुआ कोई बैक्टीरिया, कोई सूक्ष्म जीव। अगर अरबों साल के इंतजार के बाद मंगल पर जीवन बस पनप ही रहा था और हम पृथ्वी के बैक्टीरिया और वायरस से भरे अपने बूट्स लेकर वहां पहुंच गए, क्या हमारा पहुंचना ही उस अनदेखे मासूम जीवन की मौत बन जाएगा? क्या हम एक पूरे एवोल्यूशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे? एक थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर। यह कहती है कि ब्रह्मांड में जीवन शायद हर जगह शुरू होता है, लेकिन कोई एक दीवार, कोई एक फिल्टर आता है जो उसे एक समझदार सभ्यता बनने से पहले ही खत्म कर देता है। क्या होगा अगर मंगल के लिए वो ग्रेट फिल्टर हम खुद हों? प्लैनेटरी प्रोटेक्शन यानी ग्रहों की सुरक्षा का नियम कहता है कि हमें दूसरी दुनिया को गंदा करने का हक नहीं है। लेकिन जब हम खुद वहां बसने जाएंगे तो इस नियम का क्या होगा? क्या एक जीवन को बचाने के लिए दूसरे जीवन को मिटा देना सही है? और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, अगर हम मंगल पर पहुंच गए, वहां जिंदा भी रह गए और हमें यकीन हो गया कि वहां कोई दूसरा जीवन नहीं है, तब क्या? क्या हम मंगल को मंगल ही रहने देंगे या फिर हम उसे दूसरा घर बनाने की जिद में उसे दूसरी पृथ्वी बनाने की कोशिश करेंगे? इसी को कहते हैं टेराफॉर्मिंग, यानी एक पूरे ग्रह के मिजाज को बदल देना। उसके आसमान में ऐसी गैसें भरना कि वो गर्म हो जाए, उसकी सूखी जमीन पर समंदर बहा देना और उसकी लाल धूल पर हरे जंगल उगा देना। कागज पर यह इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी लगती है, एक पूरी दुनिया को बदल देना। लेकिन क्या यह कामयाबी है या यह ब्रह्मांड के साथ की जाने वाली सबसे बड़ी बर्बरता है, वैंडलिज्म? क्या हमें यह हक है? क्या हमें यह हक है कि हमें खामोश, ठंडे, अरबों साल पुराने ग्रह को सिर्फ इसलिए बदल दें क्योंकि वो हमारे काम नहीं आ रहा? यह ऐसा ही है जैसे हम किसी खूबसूरत रेगिस्तान को सिर्फ इसलिए तबाह कर दें क्योंकि वहां जंगल नहीं है, या किसी पुराने ऐतिहासिक खंडर को तोड़ दें क्योंकि हमें वहां मॉल बनाना है। मंगल जैसा भी है वो अपने आप में पूरा है। उसकी वो लाल शांति, उसका वो खालीपन, वो भी ब्रह्मांड की एक खूबसूरती है। उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना, क्या यह हमारी ताकत का सबूत होगा या हमारे लालच का? यह सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, यह हमारी नीयत का है। यह सवाल दार्शनिक है। क्या इंसान इस ब्रह्मांड का मालिक है या फिर सिर्फ एक किराएदार? शायद मंगल पर जाने की यह सारी जद्दोजहद उस लाल ग्रह के बारे में है ही नहीं, शायद यह हमारे बारे में है। मंगल एक आईना है, एक खाली कैनवस जो बस ये इंतजार कर रहा है कि हम उस पर अपनी असली तस्वीर बनाएं। क्या हम वो प्रजाति हैं जो डर के मारे भाग रही है, या वो जो लालच में कब्जा करना चाहती है, या फिर हम आखिरकार वो समझदार प्रजाति बन पाएंगे जो जिंदगी का सम्मान करती है, चाहे वो यहां हो या वहां? आखिर में सवाल ये नहीं कि हम मंगल पर पहुंच सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हमें पहुंचना चाहिए, और अगर हम पहुंचे तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? अपनी सबसे अच्छी उम्मीदें या अपने सबसे पुराने गुनाह? इसका जवाब हमें उस लाल ग्रह पर नहीं, अपने इस नीले ग्रह पर खोजना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।